तो आपकी नज़र कर रहा हूँ मैं चंद लाइनें। हारां दिए राणिये टाटा दिए बेलनी वो छेती छेती, वो छेती छेती सफर कांगड़े पाटुए शिमले कन्ने मंडिया। इक इक नाड़ू दो दो कुआड़ू चढ़ दिया तपी जांदा ताड़ू। नदी है और इस तरफ हारसी है जिला कांगड़ा में, उस तरफ संधोल है डिस्ट्रिक्ट मंडी। गीत लिखा था कि एक हारसी गांव की लड़की जो उसकी शादी जिला मंडी संधोल में हो जाती है, उसका पति जो फौज में है, तू ता आई जाया पतना त्योहार हारसी बाजार आई मिंजो मिली वो जाया मैं ता दूर मिये कारगिल पहाड़ बर्फां दे पहाड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीआर न्यूज़ और मैं हूं रविंदर कोहली। आज हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जयसिंहपुर क्षेत्र के तहत गांव मोंगल से वरिष्ठ पत्रकार एवं हिमाचली लोकगायक जोगिंदर राणा जी, जिनका हाल ही में यूट्यूब चैनल पर एक गाना रिलीज़ हुआ है हारां दिए राणिये, जो कि हारसी पत्तन से दिल्ली बस रूट पर आधारित है। तो आइए जोगिंदर राणा जी का हम अपने चैनल में स्वागत करते हैं और इनके साथ बातचीत करते हैं और दर्शकों के साथ रूबरू करवाते हैं। जोगिंदर राणा जी, आपका पीआर न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रविंदर जी। मैं पीआर न्यूज़ रविंदर कोहली जी, इनका मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने अपने चैनल में मुझे रूबरू करवाने का आप लोगों से मौका प्रदान किया। तो रही बात नए लोकगीत की, अभी हाल ही में नव वर्ष के आगमन पर ये हारां दिए राणिये टाइटल करके इसका शीर्षक है, ये गीत आया है। तो मैंने ये गीत, एक मेरे मन में मनसा थी कि इस गीत को लिखा जाए और गाया जाए, क्योंकि ये जो गीत था वो बहुत ही पुराना है और बहुत पुराना लंबा रूट हुआ करता था हमारा हारसी पत्तन से दिल्ली जी। इस रूट के ऊपर मैंने गीत लिखा जो कि HRTC से संबंधित है। जितने भी हमारे निजी परिचालक हैं या परिवहन निगम के कर्मचारी अधिकारीगण हैं या प्राइवेट बस ऑपरेटर हैं, सबके लिए ये गीत मैंने लिखा है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि हिमाचल प्रदेश में ये सबसे पहला लोकगीत है। मैंने एक निगम, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट की हो, बसों के ऊपर मैंने एक गीत लिखा है। तो मुझे आशा है कि सभी लोगों को पसंद आएगा जी। दर्शकों के लिए इस गाने के दो बोल। हाँ जी, हाँ जी। तो इसका मैंने शीर्षक लिखा था हारां दिए राणिये। तो आपकी नज़र कर रहा हूँ मैं चंद लाइनें। हारां दिए राणिये टाटा दिए बेलनी वो छेती छेती, वो छेती छेती सफर मुका, वो गड्डी है वो छेती छेती सफर मुका। क्लच दवाना गेरज पाना वो इंजणा ने फड़ लैनी रेस, वो गड्डी है वो इंजणा ने फड़ लैनी रे। हारां दिए राणिये टाटा दिए बेलनी वो छेती छेती, वो छेती छेती सफर मुका, वो गड्डी है वो छेती छेती सफर मुका। बहुत बढ़िया आवाज़ है आपकी। और इससे पहले भी आपके बहुत सारे जो गीत हैं सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, हिट हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा इन गीतों में से आपको कौन सा पसंद है और क्यों? और उसके भी दो बोल दर्शकों के लिए जी। मेरे लोकगीत वैसे यूट्यूब पे कुछ पिछले 3 वर्षों से काफ़ी गीत मैंने डाले हैं यूट्यूब पे। मेरा राणा एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल है, तो उसमें मैंने डाले। इससे पहले भी जब कैस्टों का दौर हुआ करता था, उस समय भी कैस्टों के जरिए जो काफ़ी गीत आए थे। पर ये यूट्यूब चैनल में जो गीत मैंने डाले हैं, एक धारा ही धारा है जी। तो उसमें हिमाचल प्रदेश की समस्त लोक संस्कृति के बारे में, हमारे पहाड़ों की खूबसूरती, झरने, कल कल बहते झरने, इनका सबका मैंने एक पूरे हिमाचल प्रदेश को एक माला में पिरो के रखा है। तो मैंने एक गीत लिखा था
कि धाराएं धारा है, उसका टाइटल दिया है, शीर्षक। तो वो गीत है, मैं आपकी जी। नज़र कर रहा हूँ। कांगड़ेस पाटुए शिंबले कन्ने मंडिया, कांगड़ेस पाटुए शिंबले कन्ने मंडिया, जीने दा नजारा देखना असा मंडिया, धारा ही धारा हो मेरे देश च, धारा ही धारा हो, एक एक नालू दो दो कुआलू, चढ़दे तप्पी जांदा तालू, चढ़दे तप्पी जांदा तालू, दया कुतू मिलना नजारा हो मेरे देश च, धारा ही धारा हो, कांगड़ेस पाटुए शिंबले कन्ने मंडिया। बहुत ये बढ़िया, गीत है। बहुत बढ़िया राणा जी। और इसके साथ आपका एक और जो कुछ समय पहले गाना रिलीज हुआ था, हारसी बजारा, हाँ जी, हाँ जी, ऐसे इसके कुछ बोल थे, हाँ तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं कि इसका हाँ जो जी, हाँ जी, टाइटल है आपने ये क्यों चुना था, जी, और जो इसका जरूर जरूर जरूर, मैटर जो, हाँ, इसके बारे में थोड़ा ठीक सा है। बताएं। आई जाए हारसी बाजार। आई जाए हारसी हाँ जी, बजारा, हाँ जी, उसका, बाजार, हाँ। हाँ उसका जी। टाइटल था, टाइटल सॉन्ग था। जी। तो मैंने आई जाए हारसी बाजार के ऊपर एक लेखक की, एक कवि की कल्पना होती है, जी। उसमें मैंने ये गीत लिखा था जी। कि बीच में ब्यास नदी है, जी। और इस तरफ हारसी है जिला कांगड़ा में, उस तरफ संधोल है डिस्ट्रिक्ट मंडी में, और उस तरफ जो है वो ब्यास नदी के इस तरफ जो है वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है। मतलब 3 जिलों का संगम जो है वो बीच में ब्यास नदी है। जी। तो मैंने एक गीत लिखा था कि काफ़ी हमारी कांगड़ा ज़िले की जो रिश्तेदारियां हैं जी। वो हमारे मंडी में भी हैं और हमीरपुर में भी हैं। तो मैंने एक उसके ऊपर एक गीत लिखा था कि एक हारसी गांव की लड़की जो उसकी शादी जिला मंडी संधोल में हो जाती है, जी। उसका पति जो फौज में है। हम्म। तो काफ़ी दिनों के बाद वो फौजी छुट्टी आते थे पहले, हम्म। जो 14 दिन की और 10 दिन की ऐसे ऐसे छुट्टी होती थी। जी। तो वो मैंने एक गीत लिखा था। तो वो भर्ती हुआ है फौज में, और वो दूर मतलब एक पहाड़ों के ऊपर, जब मान लिया कारगिल पहाड़ में है, जी। तो जब वो बरसात के दिनों में अपने मायके आई होती है, पर वो उसका पति जो छुट्टी आया होता है, पर उसकी छुट्टियां जो हैं वो बड़ी कम होती थी, और वो छुट्टी काट के चला जाता है। जब उसको पता चलता है, संदेशा मिलता है, तो वो अकेली पड़ जाती है। और जी। उस दौर में बीच में ब्यास नदी है, जी। और भारी बरसात का बड़ा जोर है। जी। तो उसके आदान प्रदान, दोनों का जो आदान प्रदान है, हाँ। क्योंकि बीच में ब्यास नदी है, तो वो मन ही मन में वो क्या कहता है और वो क्या कहती है, तो उसके जी। आधारित मैंने एक गीत लिखा था, जी। आई जाए हारसी बाजार। उसके मैं चंद लाइन आपको सुनाता हूँ। तू ता आई जाया पतना त्योहार, हारसी बाजार, आई मिंजो मिली वो जाया, मैं ता दूर मिये कारगिल पहाड़, बर्फां दे पहाड़, दस मैं कियां वो होना, तू ता आई जाया पतना त्योहार, हारसी बाजार, आई मिंजो मिली वो जाया। जी। ये बहुत गीत था। बहुत बढ़िया सर, हाँ बहुत जी, बढ़िया। और इसके अलावा हाँ जी, आप जो लोक संस्कृति विभाग है हिमाचल प्रदेश का, हाँ जी, हाँ उसमें जी, भी आप बहुत सारे प्रोग्राम अटेंड करते हाँ हैं, जी, हाँ जी, तो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। हाँ जी, हाँ तो जी, हाँ उसके जी, बारे में भी थोड़ा सा हाँ अपने जी, हाँ जी। बारे में बताएं सर। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश में मैंने एज ए कैजुअल आर्टिस्ट के तौर पर को करीब करीब 18 साल मैंने धर्मशाला के नाट्य दल में काम किया है, और वर्तमान में भी मैं बीच में काम करता रहता हूँ। और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग कोने में और अलग अलग अपने गांव की, अपने कस्बों की और अलग अलग ज़िलों की संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिलता है। जी। तो जैसे भी गवर्नमेंट के जितने भी हमारे प्रोग्राम होते हैं उसमें मैं जाता रहता हूँ, और वैसे भी मेरे अपने प्रोग्राम होते हैं तो जाता रहता हूँ।
और विशेष करके मैं हिमाचल प्रदेश की संस्कृति से जो है वो बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ जी कि मेरा जन्म जो है वो हिमाचल प्रदेश, इस देवभूमि, ये देवभूमि के धर्म में मेरा जन्म हुआ है। जी तो मेरा कितना सुंदर हिमाचल जो है वो प्यारा है। जी। तो संस्कृति के ऊपर भी मैं काम करता रहता हूँ। अच्छा, आपको लिखने का शौक भी है, और ये कब और कैसे पैदा हुआ था? आपने हाँ क्यों? जी। हाँ, इसके बारे में हाँ, बताएं। लिखने का शौक। लिखते भी खुद हैं, गाते भी खुद हाँ हैं, जी, हाँ जी, हाँ जी। आवाज़ भी बहुत बड़ी है। हाँ जी, हाँ तो जी। लिखने का शौक जो है हाँ जी, कब हाँ जी। पैदा हुआ? लिखने का शौक पहले पैदा हुआ हाँ या जी, गाने का? हाँ जी, हाँ ये जी। बताएं। ऐसा है कि बचपन से ही गुनगुनाने का शौक था। जी। और मेरे घर में भी माहौल था कि मेरी माता जो है वो भी गाते हैं। हम्म। कि छोटे छोटे फंक्शनों में, गांव में फंक्शन होते हैं, हम्म। तो वो सबसे आगे पहले मतलब पहुंच जाते हैं कि वो हम्म। गाना शुरू करते हैं। तो मेरा भी एक गांव में मतलब जन्म हुआ है, मुंगल गांव में, कईयों के शहर में जन्म होता है। तो गाने का शौक जो है वो बचपन से ही एक पारिवारिक तौर पर जो वो मुझे मिला। जी। और आगे चलकर लिखने का शौक तो मुझे था ही, हम्म। कि कुछ अलग हट के करने की कुछ मेरी मंशा रहती थी, जी। कोशिश रहती थी। और काफ़ी मैंने इसके ऊपर गीत भी लिखे हैं, कविताएं भी लिखी हैं, और मैं कवि गोष्ठी में भी जाता रहता हूँ। तो जब मैं धर्मशाला में पढ़ता था, जी। तो कॉलेज में एक हमारी एक मैगजीन छपती थी, जी। भागसू करके। जी। तो पहाड़ी में मुझे काफ़ी ज़्यादा, जब मैं हिमाचल में कॉलेज में पढ़ने चला गया, जी। स्कूल से लेकर जो धर्मशाला कॉलेज में मैं चला गया पढ़ने, हम्म। तो एक पहाड़ी में मुझे एक ज़्यादा ये हुआ कि नहीं, हमारे साथ अट्रैक्टिव। में धौलाधार की पर्वत से निकला है, हम्म। तो मतलब कुछ पहाड़ी में लिखा जाए। जी। और कॉलेज में मुझे पहाड़ी का एडिटर बना दिया गया। जी। और पहाड़ी में बस मैंने एक रचनाएं जो अब मैंने शुरू कर दी। जी। और जो आपको मैंने धारें धारा जो लोकगीत सुनाया जी। कि कांगड़े सपाटू के सिंब लेकर मंडिया, हम्म। तो कॉलेज के टाइम का लिखा हुआ गीत है ये। जी। तो जो मैंने आज जो यूट्यूब के माध्यम से गाया और काफ़ी लोगों का प्यार मिला। जी। तो बस ऐसे ही शौक पैदा हो गया लिखने का भी और गुनगुनाने का भी। और आगे जब धर्मशाला में, जब मैं कॉलेज में वहाँ मैंने एडमिशन ली, वहाँ पढ़ा करीब 7 साल। तो बस एक माहौल बन गया और आगे मुझे थोड़ी मिल भी गई वो कंपनी। और बस ऐसे निरंतर प्रक्रिया चलती रही। जी। हाँ जी, आजकल जो है फेसबुक, हाँ जी, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया का ज़माना है। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन आपके समय में जब वो दौर था तब हाँ जी, कैसेट यूज़ होती हाँ थी, जी, कैसेट टेप का, रिकॉर्डर होते थे। बिल्कुल। तो उस दौरान सबसे पहली जो आपकी कैसेट रिलीज़ हुई थी उसका नाम क्या था और गाना क्या था, वो भी थोड़ा हाँ सा जी, हाँ बताएं। जी। ये करीब 99 और 90 के दशक की बात है। जी, 89 और या हाँ 90। जी, हाँ जी। जी। तो उस टाइम जो दौर हुआ करता था, कैसेटों का दौर हुआ करता था। जी। और एक कैसेट में मैं समझता हूँ कि 8 या 9 भी गीत होते थे। जी। तो कैसेट के दौर के दौरान मैंने ये काम शुरू किया था गाने का। लिखे तो गाने काफ़ी थे, जी। पर उस टाइम कैसेट का एक दौर ऐसा चला जी। कि सबसे पहले मेरा एक लोकगीत आया हम्म। कि जड़िया बसंती दे पतना। जी। उसका मैंने टाइटल, एक शीर्षक ऐसा लिखा कि एक बारात जो जो वो एक नदी पार करके जा रही थी। जी। हमारे जसीमपुर के पास एक बसंती पत्तन है हाँ ब्यास जी। नदी में। जी। तो वो जिला कांगड़ा से, मतलब जिला वो बिलासपुर, इसमें बिलासपुर सॉरी हमीरपुर में जा रही थी। जी। तो 3 बारातें तो वहाँ से जो सकुशल नदी पार कर गई। जी। जब ये जो बारात चौथी जा रही थी, वो बीच नदी में जो अब नाव पलट गई। जी। और करीब 18-19 के करीब आदमी जो है वो उसमें मर गए, वो डूब गए वो। जी। तो उसके ऊपर मैंने एक गीत लिखा कि जड़िया बसंती दे पतना। हम्म। अब जड़िया बसंती दे पतना टाइटल उसको इसलिए दिया गया कि वो जहाँ नाव चलाने वाले थे वो भी गलती मानने के लिए स्वीकार नहीं थे, जी। और बारात वाले थे वो भी गलती मानने के लिए वो तैयार नहीं थे। जी। अब किसी की ना किसी की तो चूक हुई है, वो गलती हुई है। इसलिए मैंने वो बसंती पत्तन जो था, जिसमें वो उस पर इशारा। उसके अमूक था वो, क्योंकि वो बोलने वाले था।
अब उसके ऊपर मैंने मेन फोकस किया कि जड़िया बसंती दे पतना तैं बड़े जुल्म कमाया हो। जी। तो उसके ऊपर ही मैंने वो टाइटल दे दिया और उस टाइम 8 के गीत करीब रिकॉर्ड हुए थे। जी। वो सबसे पहले वो मेरी कैसेट थी और पाल रिकॉर्डिंग स्टूडियो पठानकोट ढांगू रोड में वो रिकॉर्डिंग हुई थी। जी। और बुल्ले शाह ने और किशोर पाल ने उसके म्यूजिक दिया था। जी। और आते ही वो मार्केट में जब वो कैसेट रिलीज हुई जी। तो काफ़ी हिट हो गई हाँ, गीत बहुत वो। हिट हुई थी वो। तो विशेष तो करके 3 जिलों में तो वो घर घर में वो गई थी और काफ़ी हिट हुई थी। कि इसके भी कुछ हाँ, बोल। उसके भी मैं एक चंद लाइनें आपको सुनाता हूँ। जी। उजड़िया बसंतिया देया पतना तैं बड़ा जुल्म कमाया वो, तैं बड़ा जुल्म कमाया वो, तैं बड़ा जुल्म कमाया वो, जड़िया बसंतिया देया पतना तैं बड़ा जुल्म कमाया वो। 3 जने ती पार लंघाइया चौथी एक जो डुबाया वो, 3 जने ती पार लंघाइया चौथी एक जो डुबाया वो, जड़िया बसंती दे पतना तैं बड़ा जुल्म कमाया वो। ये गीत था ये। बहुत ही हाँ जी, हाँ जी, मतलब चंद शब्दों में आपने हाँ जी, बहुत हाँ बड़ी जी, बात कही है इसमें। बिल्कुल। तो इसके अलावा ये तो थे आपके अपने गाने, हाँ और जी, हाँ जी, मतलब हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे लोक गायक हैं हाँ जी, हाँ जी, और काफ़ी आजकल पॉपुलर भी हो रहे हैं। बिल्कुल। तो जो मौजूदा दौर के गायक हैं उनमें से आपको कौन सबसे पसंद है और किसको आप लाइक करते हैं और कौन सा गाना उनका आप पसंद करते हैं, वो बताइए। नहीं, ऐसा है ना, जी। ये जो है आजकल नए दौर पे लोग गायक हैं, जी। सब ठीक हैं, जी। अपनी अपनी जगह वो ठीक गा रहे हैं। हम्म। और आजकल तो ये है कि यूट्यूब का ज़माना है जी। और सबसे बड़ी बात है कि एक गीत रिकॉर्ड कर रहे हैं जी। और उनको भी अपने भाग्य आजमाने का जो वो मौका मिल रहा हम्म। है वैसे सब ठीक है, अपनी जगह ठीक है। हम्म। पर मेरी आने वाले जो नए नए जो गायक आ रहे हैं जी। और जो भी गाना डाल रहे हैं, हम्म। तो मेरी उनसे ये गुजारिश रहेगी कि वो ऐसा करें कि गाएं सब कुछ, हम्म। पर हिमाचल की लोक संस्कृति जो हमारी संस्कृति जो सभ्यता है उसको बिल्कुल संजो के रखें, उसके ऊपर ही काम करें। जी। क्योंकि असभ्य शब्द जो हमारे हाँ, ओछापन, हाँ, हाँ, कुछ वो हमारी संस्कृति में भी नहीं है। हम्म। क्योंकि हमारी देवी देवताओं की भूमि है हिमाचल प्रदेश। जी। और मुझे जानकर और खुशी भी होती है, हम्म। देखकर प्रसन्नता भी होती है कि अच्छे अच्छे गायक आ रहे हैं और हम्म। गा रहे हैं बढ़िया, और मौका मिल रहा है, अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं। हम्म। पर मेरी उनको यही सलाह है कि वो भी जो भी है वो गीत गाएं तो वो एक रियाज करके हम्म। और थोड़ी मेहनत कर लें, सीख लें। क्योंकि कोशिश उनकी ये रहती है कि मैं भी गाऊंगा, मैं भी हाँ, जल्दी गाऊंगा, हिट हो जाए। हाँ जल्दी हिट जो हो जाएं। हम्म। क्योंकि ऐसे स्टूडियो में गाना और लाइव गाना वो बड़ा रात दिन का डिफरेंस है। जी। जब स्टेज में गाएंगे आप, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा पूरा लगा होगा, ऑडियंस होगी, म्यूजिशियन होंगे, तो थोड़ी मेहनत कर लें हम्म। और मेहनत करके गाएं। बाकी ठीक नहीं, है, बढ़िया, अच्छा वैसे अच्छा हो रहा है। कोई जो आपकी जुबान पर गाना हो जो आजकल के गानों में से, उसके दो बोल। नहीं, सब बढ़िया है वैसे। नहीं। एक ईशांत भारद्वाज का बढ़िया अच्छा हाँ, कर रहे हैं, संस्कृति के ऊपर भी बढ़िया करते हैं, अच्छा गा कोई रहे हैं। गाना जो आपकी हाँ, जुबान पर आ वो रहा हो। निक्की जिन्नी गोजरी वो जी। बढ़िया है, अच्छा है। जी। तो अच्छा गाना है क्योंकि वो एक धार्मिक है जी। और बढ़िया अच्छा गा रहे हैं, बढ़िया मेहनत करते हैं वो, अच्छे बढ़िया है। बाकी भी सारे ठीक है, ऐसा कोई ये नहीं है, ये तो मेरे एक जी। जुबान में आ गया। जी। बढ़िया अच्छा, सब अच्छा गा रहे हैं। बहुत अच्छा हाँ जी, लगा आपसे बात करके, हाँ जी, और आपने जो पुराने अपनी कैरियर की झलक दिखलाई है हाँ जी, पीआर न्यूज़ के माध्यम से। हाँ जी, तो हम चाहेंगे कि आप जो हिमाचल की लोक संस्कृति के ऊपर फोकस कर रहे हैं और उसके पर ही आधारित गीत या अन्य जो आप रचनाएं लिखते हैं हम्म, उसके ऊपर आप बहुत आगे बढ़ें और हिमाचल प्रदेश में आपका एक अलग नाम हो। हमारी आपके लिए यही शुभकामनाएं हैं। तो आपने पीआर न्यूज़ में अपना समय दिया और लोगों के साथ, हमारे जो दर्शकों के साथ रूबरू हुए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रविंद्र नमस्कार। कोहली जी। जितने भी पीआर न्यूज़ के श्रोतागण हैं, जो भी ये चैनल देख रहे हैं, तो मेरा
सबसे ये आग्रह रहेगा, विनम्र प्रार्थना रहेगी, विनती रहेगी कि वो कृपया मेरा यूट्यूब चैनल है राणा एंटरटेनमेंट करके उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज आपको PR न्यूज़ ने मुझे रूबरू करवाया। आप सब श्रोताओं से मेरा जो वो रूबरू आपसे करवाने का मौका मिला, तो सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। जी नमस्कार।